नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद की। महाभारत में जीवन के उतार चढ़ाव और सवालों के कई जवाब हैं। इसका हर किरदार अपने विचार रखता है और उस पर दृढ़ता से खड़ा दिखता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कसौटी पर कसे जाते हैं तब पता चलता है कि इनमें से कई विचारों की जमीन ही नहीं है। ऐसे ही एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निरुत्तर कर दिया था और अपने साथ हुए अन्याय गिनाए थे। आइए पढ़ते हैं श्री कृष्ण कर्ण संवाद और कसौटी पर कसते हैं अपनी परिस्थितियों और विचारों को। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद गहरे निहितार्थ को उजागर करता है। इसके अनुसार कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक जरूरत होगी उसी वक्त मैं विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय ही नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और वो भी दूसरे बेटे को बचाने के लिए। जो भी दिया दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसकी तरफ से क्यों ना लड़ूं? मैं किसकी तरफ से लड़ूं हे कृष्णा? इसमें मेरी गलती कहाँ है? कर्ण के सवाल पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अन्याय के पक्ष से लड़ रहे कर्ण के खुद को पीड़ित दिखाने और जस्टिफाई करने की कोशिश पर भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया उससे कर्ण निरुत्तर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई जाने लगी थी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, घोड़ा, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली। गोबर मिला, खड़ा होकर चलना भी सीख नहीं पाया था, तभी से जानलेवा हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोग ताने देते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा तक नहीं मिली थी। मैं जब 16 साल का हुआ तब ऋषि संदीपानी के आश्रम पहुँच सका। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो कर सके, मैंने तो जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ। उनसे विवाह करना पड़ा जिसे मैंने बचाया था या जिन्हें मेरी चाहत थी। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र किनारे बसाना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन यदि धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है, वह किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो वह हमें ना मिल पाए, महत्व इसका है इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी ने न्याय नहीं किया इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हें धर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई। श्री कृष्ण के दिए हुए इस जवाब से कर्ण पूरी तरह से निरुत्तर हो गए।